नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो आंदोलन दिखाई दे रहा है वो आंदोलन कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। जो आने वाली चुनाव है, आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से 2024 का भी होने वाला चुनाव है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं ये आंदोलन है कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जिस प्रकार से किसानों का फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उस समय तो केवल पंजाब हरियाणा के किसान ही आंदोलन के तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में भागीदारी निभाने का काम कर रहे हैं। वहीं पे एक और आंदोलन हुई है, वो आंदोलन है ईवीएम हटाओ का आंदोलन। ईवीएम हटाओ का आंदोलन बामन मेश्राम के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा और तमाम ऐसे लोगों के द्वारा शुरू की गई है, जिससे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो वोट देने का अधिकार है और वोट देने के बाद अपनी मर्जी का सरकार जो चुनने का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं उसके मतानुसार सरकार नहीं चुनी जा रही है। कुछ ऐसी पार्टी के जो लोग हैं वो ये पहले ही घोषित कर दे रहे हैं कि हमारी सीट इतनी आएगी, 400 पार आएगी तो 300 पार आएगी, ऐसा बातें कही जा रही है। तो इसी बातों को सुनकर और इसी बातों पे ध्यान रखकर तमाम ऐसे लोगों का संदेह जाहिर हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो भी जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं उस पार्टी को वो वोट नहीं मिल रही है और किसी और पार्टी के वोट जाने की वजह से कोई और पार्टी जीत जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी है। और ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण ही कहीं ना कहीं जिस सरकार को वो चुन नहीं रहे हैं वो सरकार बन जा रही है और बाद में हिंदू मुस्लिम करके जो रोजमर्रा की जो मुद्दे होते हैं, बेकारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सारे चीजों से लोगों की सोच से हटाकर वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के तरफ लेकर जाती है और लेकर जाने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में एक विरोधाभास दिखाने का काम करती है। तो ऐसा लोगों के द्वारा कही जा रही है कि जो भी हम अपने मत के अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जिस सरकार को हम लाना चाहते हैं वो सरकार नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला हो रहा है, जिसके वजह से कुछ ऐसे पार्टी के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इतनी सारी सीटों को प्राप्त करेंगे। तो सोचिए कि पहले वो चुनाव होने से पहले कोई भी पार्टी कैसे भविष्यवाणी कर सकती है कि हम 300 पार जाएंगे, 400 पार सीट लेकर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आंकड़ा हो सकता है जिसके वजह से उनकी पार्टी के जो लोग हैं ये अपने मतलब एकदम उत्साहित होकर वो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं हमें इतना सारा सीट लेकर आएंगे। तो इस में कहीं ना कोई ऐसा घोटाला हो सकता है जिसके वजह से कुछ लोगों का संदेह जाहिर हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं कि ईवीएम में प्रेडिकली दिखाया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को एक पार्टी को वोट किया जा रहा है और दूसरे पार्टी को वो वोट कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसा तमाम ऐसे लोगों के द्वारा दिखाई जा रही है और ईवीएम का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। किसान एमएसपी जो की मांग उस समय भी की थी और इस समय भी उसी एमएसपी का बात कर रही है और बात करने उसी एमएसपी के लिए किसान कहीं ना कहीं विरोध करते हुए दिखाई दे रही है और दिल्ली में एक बहुत बड़ा संख्या के रूप में कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और तमाम ऐसे ट्रैक्टर और टालियों को लेकर वो कहीं ना कहीं किसान एक आक्रोशित रूप में ये कहीं ना कहीं आंदोलन के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि किसी आंदोलन को दबाया जाता है तो वो आंदोलन और भड़कती है, तो जिस प्रकार से जो वर्तमान सरकार है किसान आंदोलन को रोकने के लिए ईंट पत्थर और कीलों का इस्तेमाल कर रही है और उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ने का काम किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं
किसान आंदोलन को एक बहुत बड़ा भड़काने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रची जा रहा है कि किसान आंदोलन को भड़काया जाए और उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आतंकवादी की तरफ घोषित कर दिया जाए। जिस प्रकार से कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये करोड़पति हैं, इनके पास इतनी सारी संपत्ति है, ये लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान को इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि ये लोग आईफोन चलाते हैं, जींस पहनते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं एडिडास और नाइक की जूता पहनते हैं, तो ये किसान नहीं है, ये कहीं ना कहीं खालिस्तानी लोग भी किसानों को बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, जिस प्रकार से अगले बार भी किसानों के प्रति एक देशद्रोही करार देने का बात किया गया था कि जो ये किसान है वो देशद्रोही की तरह है। तो भारत का जो भारत देश है वो कहीं ना कहीं सारे प्रदेशों से मिलकर बना है और संघ से बना है और संघ राज्य बना है, और सभी राज्यों में सभी संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, जिसमें जय जवान जय किसान की नारा लगाई जाती है। लेकिन आज जिस प्रकार से देखा जाए तो ये जय जवान जय किसान का जो नारा है वो कहीं ना कहीं एक नारा ही बनकर रह गया है। किसानों की जो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की बात है, उनकी जो कहीं ना कहीं लोन है, उनका लोन नहीं माफ होता है। करोड़ों करोड़पति जो बिजनेसमैन है उनके करोड़ों अरबों का लोन सरकार के द्वारा माफ कर दी जा रही है, लेकिन किसानों के कुछ ही ऐसे प्रतिशत जो लोन होते हैं उन्हें माफ नहीं किया जाता है। एमएसपी का दर नहीं बढ़ाया जाता है, उनकी जो मूल्य है, जो उनकी अनाजों का मूल्य है, एक मूल्य नहीं निर्धारित किया जाता है कि वो अपने अनाज को इतने मूल्य में बेच सके। जबकि देखा जाए तो भारत में जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं, चाहे जो भी जूता चप्पल कपड़े कमीज जो भी चीजें हैं, उन सारे चीजों का कहीं ना कहीं एक मूल्य निर्धारित है, लेकिन किसान के अनाज का कोई फिक्स मूल्य निर्धारित नहीं है कि वो किसान अपने अनाज को इतने ही दामों में बेच सके, और इतने दामों में बेचने के बाद वो अधिका बेचे या कम बेचे करके वो कहीं ना कहीं अपने मुनाफा और नाफा और मूल्य के हिसाब से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है। इसी पॉलिसी के मांग में कहीं ना कहीं किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।